प्रभु हम जानना चाहते हैं तीर्थों की संक्षिप्त महिमा, यद्यपि पहले अनेक बार आ गई। बाबा भीष्म कहते हैं कि यही प्रश्न महर्षि अंगिरा से गौतम जी ने पूछा था। भैया गंगा द्वारे माने हरिद्वार में यदि कनखल में नहाने का सौभाग्य मिल जाए, अथवा बिल्वक कुशावर्त माने कुशावर्त तीर्थ में, बिल्वक में, नील पर्वत पर और कनखल में इत्यादि स्थानों पर यदि गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिल जाए तो समग्र पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। हरिद्वार जाना ही चाहिए, नहाना ही चाहिए। चित्रकूट जाओ, मंदाकिनी में स्नान करो, जनस्थान नासिक जाओ, गोदावरी में स्नान करो, तो व्यक्ति को पाप नष्ट तो होते ही राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और गजब कहते हैं, प्रयाग में जाओ तो 1 महीना माघ मास में कल्पवास करने वाले को समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन माघ मास की अमावस्या आती है ना, मौनी अमावस्या कहते हैं, उस दिन कितने करोड़ तीर्थ रहते हैं, बोले 10 तीर्थ सहस्राणी तिस्रः कोट्यस तथा पराः। माघी अमावस्या को भूतल के और दिव्य लोक के और पाताल लोक के सभी दिव्याति दिव्य तीर्थ 3,10,000 तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आते हैं। आप देखना सारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं, आंधी तूफान बरसात हाय हाय, और प्रशासन कहता है मत आओ। न जाने कहाँ से भीड़ बरसती है प्रयाग में अमावस्या को, इतनी भीड़। वो मनुष्य मात्र नहीं होते, मनुष्यों के रूप में न जाने कौन कौन सी विभूतियां चुपचाप गोता लगा करके फट भाग जाती हैं और भीड़ छट गई। पर्व प्रारंभ हुआ, स्नान प्रारंभ हुआ और नहा करके लोग जा रहे हैं। इतने बूढ़े बूढ़े, इतने अशक्त अशक्त व्यक्ति स्नान कर जाते हैं, राम ही जाने क्या लीला है। इसलिए माघ मकर गति रवि जब होई, और तीर्थ पति ही आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, और सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। तीर्थराज प्रयाग की तो बात ही क्या है। माघ मासम प्रयागे तो नियत संसित व्रतः। भैया 1 महीना जो तीर्थराज प्रयाग में माघ के महीने में रह लेता है, व्रत करके रह लेता है, थोड़ा संयम से रह लेता है, पवित्रता से रह लेता है, उसके पुण्यों का बखान कौन करे।